और तेजस्वी गुमास्ता में है, गुमान में है कि हमको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। मैं आपके चैनल से मैं स्पष्ट बोलता हूं, मैं मूंछ मुड़ा लूंगा अगर उतनी उनकी औकात हो जाएगी, उतनी हिम्मत हो जाएगी। ये चंद्रशेखर कौन है? पप्पू यादव का इसको बूढ़ा लौंडा कह सकते हैं। लगता है कि जैसे सरकार सिर्फ और सिर्फ जातीय चीज़ों में जो अक्सर जो चर्चा करती है, जातीय चीज़ या फिर विवाद को लेकर के आ जाती है, रामचरितमानस, तो इस तरह की चीज़ें और इस तरह की राजनीतिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है। तो क्या लग रहा है कि इसका एक खास मकसद होता है क्या? देखिए, सबका मकसद है। इसके बिहाइंड में तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार नो डाउट छल प्रपंची हैं, लेकिन तेजस्वी को जो लोग बच्चा समझ रहे हैं ना, सबसे बड़ा ये पूरा खेल उसके द्वारा रचा जा रहा है। चाहे सुधाकर सिंह के पीछे तेजस्वी यादव हैं। अब आपको एक चीज बताते हैं, छोटा सा चीज हम आपके मार्फत से बोलते हैं। रामचरितमानस मैंने बहुत नहीं पढ़ा है, लेकिन एक बचपन से हर हिंदू राम को अपना आदर्श मानता था। जी बिल्कुल, है ना। आज भले कॉमिक्स में दिखाता है राम, हम लोग बड़ा मतलब रामायण के समय घर घर में लोग, टीवी तो नहीं था, लेकिन हम लोग संडे के दिन, आप भी अब बहुत छोटे होंगे, लोग शांत से बैठ जाते थे कि रामायण शुरू हो रहा है और मांस मछली उस दिन संडे के दिन नहीं खाएंगे हम लोग। हमारा एक चीज इस अनपढ़ चंद्रशेखर सिंह से कहना है, ये चंद्रशेखर कौन है? पप्पू यादव का इसको बूढ़ा लौंडा कह सकते हैं। बड़ा हम इस हर्ष लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। ये पप्पू यादव का कारतूस है जो नीतीश यूज कर रहा है, तेजस्वी यूज कर रहा है। आप एक चीज बताइए, पप्पू यादव से आप जोड़ करके किस तरह? हाँ देखिए, पप्पू यादव का ही ये आदमी है। हम एक हैंडबिल आपको दिखा सकते हैं, उसमें आप देख लीजिए कि पप्पू यादव जब निर्दलीय विधायक लड़ा था तो उस समय पप्पू यादव ने इसको सपोर्ट किया था। पप्पू यादव उस समय सांसद थे मधेपुरा के। तो इसलिए हम बोल रहे हैं इसको पप्पू यादव से जोड़ के। जो पप्पू यादव आज के डेट में प्रवचन कर रहे हैं भाड़ की तरह, बिना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। खैर हम उस पॉइंट पे नहीं आएंगे, हम इस पॉइंट पे आते हैं, चंद्रशेखर के पॉइंट पे आते हैं। बॉस आप सर्च कीजिए नेट पे, आप देखिएगा काफिर शब्द आप यूज कीजिए। काफिर का मतलब होता है जो हमारे धर्म को नहीं मानता है, जो आस्था नहीं रखता है हमारे धर्म में, नास्तिक। तो हमारे हिंदू धर्म में तो कहीं नहीं लिखा है कि जो हमारे धर्म को नहीं मानेगा उसकी पीटते पीटते बेरहमी से हत्या कर दो। नहीं। ना ईसाई धर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। मध्यकालीन ईसाई समाज बहुत उग्र था, जॉन ऑफ आर्क को जला दिया गया, बहुत सारी चीज उस समय थी, वो अलग चीज था। लेकिन क्या चंद्रशेखर जी गांधी मैदान के पास खड़े होके मुस्लिम समुदाय के बीच में बोल सकते हैं कि काफिर का अर्थ गलत है और आप लोग को इसको यूज नहीं करना है? मैं मूंछ मुड़ा लूंगा अगर उतनी उनकी औकात हो जाएगी, उतनी हिम्मत हो जाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये तेजस्वी का जहर है और आगे का जीव है सुधाकर सिंह और चंद्रशेखर। अभी ऐसा और होगा, और तेजस्वी गुमास्ता में है, गुमान में है कि हमको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। मैं आपके चैनल से मैं स्पष्ट बोलता हूं, मैं यहाँ से पैदल हरिहर क्षेत्र मंदिर चला जाऊंगा जिस दिन नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे। जिस नीतीश कुमार को मैं भी थोड़ा बहुत समझता हूं, पलटीमार पे हम नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि नीतीश जी ने बहुत कुछ दिया है बिहार के लिए, और मैं पर्सनल उनका फैन हूं। बहुत कुछ उन्होंने दिया है। एक जमाना था जब हम लोग प्राइवेट नौकरी करते थे और भगवान से मनाते थे कि हम लोग लेट पहुंचे, कहीं से नॉर्थ बिहार से आते थे कि भाई कहीं हमको हमारा पैसा नहीं छीना जाए। तो उस सीरत को नीतीश ने बदला है, छवि बदला है। मैं बराबर ट्रैवल करता हूँ रोड पे, आप देखिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब क्या कारण है नीतीश जी का, अपना पर्सनल क्या है, किसी से खुन्नस है, क्या है, वो सब राजनीतिक लोग हैं। लेकिन मैं एक चीज़ फिर बोलूँगा कि चंद्रशेखर और ये दोनों पपेट हैं, ये लालू यादव की पाठशाला के विद्यार्थी हैं। आप तेजस्वी यादव से बात कीजिए। अभी हम देखें कि एक नेशनल चैनल वाले को बोल रहा था कि सेकुलरिज्म आप बताइए क्या होता है। अरे 9वीं पास, तुम सेकुलरिज्म समझ रहा है, तुम सोशल इकोनॉमी की बात कर रहा है, तुम सोशल जस्टिस की बात कर रहा है। तुम्हारा भाई मंत्री बना, तुम उप मुख्यमंत्री बने, किस ग्राउंड पे? इससे बड़ा सोशल जस्टिस और सोशल क्या होगा कि आज एक भैंस चराने वाले लालू यादव अपने को बोलते हैं। तो अब जनता की भी तो सोचो।
मेडिकल कॉलेज का वैसे ही स्थिति खराब है, जी तो जनता के लिए भी सोचो। और चंद्रशेखर जी से एक निवेदन है कि एक बार आप खाली पर्दे के सामने आके पूछिए कि काफिर कौन है, काफिर कौन। हाँ, और उसकी बुराई कीजिए। 3 तलाक पे आप बात कीजिए, 3 तलाक जो गलत चीज है हाँ। उस पे आप कीजिए। लेकिन यहाँ गौरव जी रोकना चाहेंगे आपको। बिहार के कई ऐसे राजनेता है जो ये कह रहे हैं कि जैसा कि बीजेपी के लोगों ने भी कहा था कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो कुरान के बारे में कुछ कह करके दिखाए। तो ऐसे में बहुत सारे राजनेताओं ने इस बात, चाहे पप्पू यादव जी ने भी उठाया था इस बात को, इस मुद्दे को उठाया था, जो कहीं ना कहीं एक सही भी लगता है कि रामचरितमानस का सम्मान जो है भगवान राम के आदर्शों पर चलने से होगा, न कि दूसरे धर्म की बुराई करने से। नहीं, ठीक है, लेकिन देखिए सब धर्म का आस्था होना चाहिए, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है ना भाई। आप हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाओगे। चंद्रशेखर जी तो हिंदू हैं। हाँ, हिंदू हो के भी देखिए मुस्लिम का देखिए चंद्रशेखर जी हिंदू हैं, लेकिन एक चीज बताते हैं कि चंद्रशेखर जी की आइडियोलॉजी से जो बात हो रही है, हम आपको फिर घुमा के कह रहे हैं, हाँ। ये पपेट हैं। ओरिजिनल निशाना तेजस्वी जी का है मुख्यमंत्री की कुर्सी। अच्छा। और मुख्यमंत्री की कुर्सी से बहुत पीछे हैं। और मैंने बोला ना, मैं उस दिन जाके जल बाबा के यहाँ जाके जल चढ़ाऊंगा और पैदल यहाँ से जाऊंगा जिस दिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री इनको बना देंगे मुख्यमंत्री। अच्छा, तो मतलब लग रहा है कि ये जितनी प्रकार की जो चीज़ें हो रही है, एक मतलब समाज में द्वेष फैलाने की जो रणनीति चल रही है, अपनी कुर्सी की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है। हम भी चाहे कुछ लिख दें, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं। लेकिन हाँ, काफिर सबसे मैं शुरू से मैं पढ़ता हूँ, मैं छोटी चर्चा कर देता हूँ। हाँ। जनगण मन पे भी लोग बात करते हैं। हाँ। आप बताइए, आप पढ़े लिखे हैं, जय हो भारत भाग विधाता किसको कहा गया है? जब जॉर्ज पंचम आए थे तो उनके लिए एक गाना गाया गया था। हाँ। गीत। हाँ। हम बहुत लंबा नहीं जाएंगे इस पे, लेकिन आप बताइए, जय हो भारत भाग विधाता भारत की जनता के लिए नहीं गाया गया था। भारत की जो भाग्य विधाता थे उनके लिए गाया गया था। तो ये सब बहुत सारी चीज पॉलिटिकल है, लेकिन हमारा एक ही चीज पूछना है। देखिए, खराब अगर हिंदू धर्म में भी खराबी है। हाँ। सती प्रथा थी, राजा राम मोहन राय उसके लिए बदले, और भी चेंजेज आ रहे हैं, डोरी चेंजेज आ रहा है। लेकिन एक जाति जो है, हमको नहीं लगता कि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड छोड़ दिया जाए। हाँ। तो और जगह भी सिनारियो चेंज हुआ है, लेकिन हम बिहारी इसमें निकलना नहीं निकलना चाह रहे। कहीं ना कहीं हम कुछ चेंजेस के बदले घुस के इसमें और डीपली घुस रहे हैं। और नई पीढ़ी को तो हम देख रहे हैं, उनके मोबाइल पे आप देखिएगा, पटेल भूमिहार ग्रुप, क्षत्रिय ग्रुप, जय महाराणा ग्रुप, जय महाकाल एक अलग चल रहा है। तो ये गलत है। हर धर्म में खराबी होती है, अच्छाई होती है। ये तो धर्म के अंदर के लोगों का ही दायित्व है ना, कि आपके धर्म में जो खराबी है उसको ठीक कर नहीं रहे हैं, लेकिन उनको सद्बुद्धि दे। श्री हरि चंद्रशेखर जी को सद्बुद्धि दें। बेचारे जबरदस्ती का नहीं चाहते हुए इस पिच पे आ गए खेलने, और प्लांट तो दूसरे के द्वारा किया गया है। असली कहानी कुछ और है। फिर हम लोग कभी चर्चा करेंगे। गौरव जी अभी हमारे साथ थे। गौरव जी बड़े समाज सेवी हैं, पटना और पूरे बिहार भर में इनका नाम है। कोविड के टाइम में जिस प्रकार से उन्होंने ऑक्सीजन को लेकर के जब हाहाकार मचा हुआ था, बिहार सरकार फेल नज़र आ रही थी। इस बात पर चर्चा छोड़ दीजिए कि उस समय किसकी सरकार थी, कौन स्वास्थ्य मंत्री थे, हाँ, लेकिन बिहार सरकार फेल नज़र आ रही थी। और वो कोई पहली बार भी नहीं है। लोगों के, बिहार के लोगों को आदत है, हाँ, बिहार के लोगों को आदत है। तो लोग एक उम्मीद सरकार की ओर छोड़ करके पटना में रहने वाले लोग खासकर गौरव जी की ओर देखने लगे थे, और उन्होंने मुहैया भी कराया था ऑक्सीजन। लेकिन अब राजनीति पर उन्होंने बड़ी बात कही है, और ख़ासकर इस पुस्तक की चर्चा जो है वो बेहद खास है। अरुण सिन्हा जी इनके लेखक हैं। अरुण सिन्हा जी नीतीश कुमार जी के साथ पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई किए हुए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कर्पूरी जी का जो मौत हुआ था वह, उसे तथाकथित रूप से हत्या कहा जा सकता है, क्योंकि कर्पूरी जी का जो सपना था, जिसको लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे, इस झंडा को बुलंद कर रहे थे, कर्पूरी नाम को पुरुषार्थ करने में लगे हुए थे, उस पर ही, उस प्लान को ही किसी ने हाईजैक कर लिया। वो हाईजैक करने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके ही शिष्य लोग थे। यानी कि कुल मिलाकर बात ये आती है कि चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो, सभी का गत
किसी ने किया है तो यही बिहार के दो बड़े मोहरे जो बिहार की राजनीति में अभी वर्तमान में बड़े चेहरे हैं, इन्होंने किया है। जो रही आप जनता टॉकीज के साथ, कैसा लगता है आपको हमारा ये डिस्कस, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन लगातार खुले हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।